हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओल्ड स्कूल मेंटर्स ए यूनिट ऑफ KCZ। माई सेल्फ डॉक्टर रवीत। आपके फॉरेस्ट्री के एग्जाम के आज केमिस्ट्री से क्वेश्चंस लाए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। इसमें पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने लाए हैं। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अभी हम पहले पार्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द अदर नेम फॉर ग्रुप 18th एलिमेंट्स। आपको पता होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स ही है, और जो लास्ट वाला ग्रुप है उसमें नोबल गैसेज आती है हमारे पास। तो इसका आंसर अल्कली मेटल्स बिल्कुल भी नहीं है, अल्कली अर्थ मेटल्स बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में आता है, हैलोजन 17th ग्रुप में आता है, और जो हमारा 18th ग्रुप होता है उसमें नोबल गैसेज आती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। मैं आपको इस तरीके से यूँ करा रहा हूँ क्योंकि जो तीन गलत वाले हैं उनको एलिमिनेट करा रहा हूँ, वो क्यों गलत हो रहे हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, और फिर जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर मैं लास्ट पे जा रहा हूँ। हालांकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट था, लेकिन मैंने पहले नीचे वाले एलिमिनेट किए ताकि ये पता लग जाए वो गलत क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि पिछले सेशन जो अभी तक केमिस्ट्री के हुए उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था तब कि बताओ वो कौन सा एलिमेंट है, मेटल है, जो बैटरीज में यूज़ किया जाता है, चाहे वो कार की बैटरीज देखो या कोई भी जो इलेक्ट्रिक बेस्ड बैटरीज चलती है। मैंने बोला था कि वो वीडियो के कमेंट सेशन में डाल देना। उसका आंसर फिर भी मैं बता देता हूँ, वो लिथियम मेटल जो है जिसकी बैटरीज यूज़ की जाती है। इवन वो इतना यूजफुल है कि जो आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है, दैट इज़ हार्ट का जो आर्टिफिशियल पेस मेकर, उसकी बैटरीज में भी लिथियम आयंस की बैटरीज यूज़ होती है। और अगर इनकेस पूछा जाए, वो तो ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि इससे लिंक्ड है कि पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन है, तो वो एसए नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है। लेकिन जिनका एसए नोड फंक्शन नहीं करता तो उनको आर्टिफिशियल पेस मेकर ऑफ हार्ट दिया जाता है, उसमें लिथियम आयन की बैटरी यूज़ होती है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जो आजकल बैटरीज जो भी यूज़ हो रही है तो वो लिथियम की मैक्सिमम बन रही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। सबसे पहले आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है हमारे पास, एस, पी, डी और एफ। और यहाँ पे पूछा गया है ट्रांजिशन मेटल किसको बोला जाता है। ट्रांजिशन मेटल जो है वो हमारे पास डी ब्लॉक वालों को हमारे पास है एस, पी, डी और एफ। एस वाले में तो आ जाता है पहला और दूसरा ग्रुप अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पी ग्रुप, इसमें ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आते हैं। फिर आता है डी ब्लॉक, इसमें आते हैं हमारे पास 2 से लेके 3 से लेके 12 तक। और फिर आते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक वाले इसमें आ जाते हैं लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इसको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, 3 से लेके 12 तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 से लेके 12 तक। मैंने बता दिया ये वाले जो होते हैं अल्कली अर्थ मेटल और अल्कलीन अर्थ मेटल आते हैं, दैट इज एस ब्लॉक का है ये। ग्रुप 13 to 18 पी ब्लॉक में आता है, और ग्रुप नंबर 1 to 8 तो ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं बनती डायरेक्ट। मैंने बता दिया 3 से जो 12 होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल में आते हैं। और ये जो मैंने इसके अलावा बोले एफ ब्लॉक में, तो उसमें इनर ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं। कौन कौन से, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट m is 284 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द एलिमेंट m इज प्लेस्ड इन। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है और हमें बताना है कि वो कौन सा किस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट m इज प्लेस्ड इन। ग्रुप्स में बताया गया कि कौन से ग्रुप में होगा। तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या इसकी, 2 8 4। इसका मतलब 1s2, इसमें आ जाएगा 2s2 2p6, और उसके बाद ये हमारा जो 4 है इसको स्प्लिट हो जाएगा 3s2 3p2 में। हैंड राइटिंग का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेना, क्या कर सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आगे 2, ये आगे 8 और ये आगे 4। और आपको दिख रहा होगा कि ये आउटर मोस्ट शेल इसमें थर्ड शेल है, थर्ड शेल है। और इसमें डी और एफ ब्लॉक का, डी और एफ जो ऑर्बिटल होता है उसका यूज़ नहीं किया गया शेल का, सब शेल का। तो हमारे पास सिर्फ एस और पी यूज हुआ है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये कौन सा ग्रुप होगा, पी ब्लॉक का ही होगा कोई ना कोई। तो अब हमारे पास, क्योंकि 2 और 2 पी ब्लॉक का कैसे देखा जाता है, एस और पी दोनों को ऐड किया जाता है। एस के 2 हैं और पी के 2 है, 2 + 2 कितना हो गया, 4।
और क्योंकि जब हमारे पास पी ब्लॉक का देखा जाता है, जो ऐड किया जाता है उसमें 10 ऐड करना चाहिए। 10 और प्लस 4 कितना हो जाता है 14। तो ये किस ग्रुप से होगा, 14th ग्रुप से होगा। इसको मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, क्या है कंसेप्ट बता देता हूँ। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है 284। तो इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो ऐसे ही आएगी। मैं सिंपल करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल, कि फिलहाल तो बहुत सारों को पता लग गया होगा, वर्बली आप देख के बता सकते हो कि ये फर्स्ट शेल का है, सेकंड शेल का है, थर्ड शेल का है। थर्ड शेल में तो डी और एफ आता ही नहीं है, तो मतलब ये पी ब्लॉक की बात चल रही है, क्योंकि ये 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p2। क्योंकि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल है, इसका मतलब पीरियड थर्ड होगा अगर पूछा जाता है कौन सा पीरियड होगा। और शेल हमें ग्रुप नंबर बताना है यहाँ पे, और हमारे पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड है। जब ये तो हमें पता लग गया कि ये पी ब्लॉक का है, जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर ये पता लग जाए कि ये पी ब्लॉक का है, तो उन दोनों को ऐड करके जो आए उसमें 10 ऐड कर देते हैं। 10 और 4 कितना हो गया 14। इसका मतलब ये किस ग्रुप से होगा 14th ग्रुप से। ये वाली ट्रिक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगती है, पी ब्लॉक के लिए, कि जो वैल्यू आएगी उसमें 10 ऐड करते हैं। लेट करो 5 आता तो उसमें 10 + 5 करते तो वो 15th ग्रुप बन जाता है। आई होप समझ आ गई होगी। इनकेस अगर समझ नहीं आएगी आप कमेंट सेशन में डाल देना, इसको दोबारा से रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द एलिमेंट हैज 2 शेल्स एंड बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड। सबसे पहले तो मैं हल्का सा आपको बता दूं कि जो एस एस पी एस डी पी और उसके बाद अगर फिर भी और बच जाए तो एस एफ डी पी, और उसके नीचे भी एस एफ डी पी आता है। एस एफ डी पी कि मतलब जो पहला पीरियड होगा उसमें सिर्फ एस सब शेल लगता है, जो दूसरा पीरियड होता है उसमें एस और पी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, तीसरे में भी एस और पी में भरे जाते हैं। जैसे आपने पीछे देखा था 3s2 3p6, हमारे पास 3d नहीं होता है इसमें थर्ड वाले पीरियड में। जो फोर्थ पीरियड होगा हमारे पास उसमें एस डी पी, एस डी और पी में फिलिंग होती है। फिफ्थ वाले में भी एस डी पी में होती है। सिक्स वाले से शुरू हो जाते हैं चारों के चारों एस एफ डी पी। पहले एस में जाएगा, फिर एफ में जाएगा, फिर डी में जाएगा, फिर पी में जाएगा, वो जो एनर्जी के हिसाब से होता है वैसे। तो अब हमारे पास बोला है विच ऑफ द एलिमेंट हैज 2 शेल्स एंड बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड। 2 शेल्स एक तो इसमें है, 2 शेल्स है। विच ऑफ द एलिमेंट हैज 2 शेल्स एंड बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। 1s2 2s2 2p6। सिर्फ 2 शेल्स की बात की गई है, तो हम इसमें दूसरे नहीं लेंगे, 3s2 3p6 बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि सेकंड वाले पीरियड में सिर्फ 2 ही सब शेल होते हैं, दैट इज एस और पी, तो इसके अलावा और कोई नहीं होगा। अब बोल रहा है कि जिसके दोनों भरे हुए हैं, एस में 2 लगते हैं, 2 है, पी में 2s2 2p6, दोनों फुल होने चाहिए। 2 और 6, तो ये किसका बन रहा है 2, क्योंकि ये पी ग्रुप का है, पी ब्लॉक का है, तो 2 और 6 होता है 8। और मैंने बोला जब पी ब्लॉक का पता लग जाए तो उसमें 10 ऐड किया जाता है। तो ये कौन सा बन गया 18, मतलब 18th ग्रुप। तो ये कौन सा आ गया, ये आ गया हमारे पास नोबल गैसेज वाला। ये मैं आपको क्वेश्चन से थोड़ा हट के पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ अभी पहले, कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हमें पता लग गया इसका ग्रुप कौन सा है। ग्रुप नंबर 18 है, जो कि कौन सी होती है, नोबल गैसेज होती है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द एलिमेंट हैज 2 शेल्स एंड बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड। ये वाला किसका आ जाता है, ये आ जाता है सेकंड पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि 2s2 2p6 सेकंड पीरियड का है, और क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है तो वो लास्ट वाला ही जाएगा। अब इसके अलावा मैं आपको एक और एडिशनल कंसेप्ट दे देता हूं, शॉर्ट में ट्रिक कैसे याद रखना है वो, वहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कि ये तो पता ही है आपको कि जो पी ब्लॉक में कौन कौन सा लगता है, एस और पी मेन, क्योंकि हमारे पास पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ns2 np6, ns2 np6 पी ब्लॉक का। इसका मतलब ये दोनों जहां पे फील्ड होंगे, जहां पे एस में 2 होंगे और पी में 6 होंगे, तो वो हमारा चले जाएगा कौन सा, नोबल गैसेज का। अब यहां पर देखना है हमें, पहले वो मैं ट्रिक बता देता हूं कि आपको कैसे पता लग जाएगा। अगर 2 10 18 36 54 86 ऐसे चले तो ये नोबल गैसेज का आता है। फर्स्ट पीरियड का एंड पे जो नोबल गैसेज की फैमिली आएगी उसमें उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, उसके नीचे वाले का 10 होगा,
उसके नीचे 18 ऐसे ऐसे। कौन कौन सा? हीलियम आपको पता ही होगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीरोन। तो वैसे ही हमारे पास पूछा गया है 2 शेल्स होंगे, तो दूसरे वाले पीरियड में कौन सा आ रहा है? नियॉन आ रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10। ये सारा मैंने आपको इस क्वेश्चन के बेसिस पे इतने सारे कंसेप्ट बताए हैं, तो इन चीज़ों को याद रखना कि ये सीक्वेंस याद रख लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से पीरियड के एंड पे कौन सा वाला एटॉमिक नंबर है। जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। कोई पूछे कि फिफ्थ पीरियड के एंड पे कौन सा वाला एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 54। कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। तो कौन सा होगा? जेनॉन का होगा। वैसे ही हमारे पास सेकंड पीरियड, ये सेकंड वाला ही था, 2s2 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 शेल्स होंगे, और ये दोनों के दोनों फील्ड होंगे, वो आ जाता है नियॉन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल ने बहुत कुछ चीजें बता दी थी जो कि उससे पहले किसी ने नहीं बता दी थी, इसलिए मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल को बहुत ज्यादा टाइम तक माना गया था। तो इसके फीचर्स क्या थे, अब जो हम देखते हैं उनमें से पढ़ते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ नोबल गैसेस, दूसरा ऑप्शन है इट एलिमिनेटेड द ब्लैंक स्पेस लेफ्ट इन द टेबल, तीसरा है प्रिडिक्टिंग दैट द एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, और चौथा है एन एलिमेंट इन ए ट्रेंड हैज एन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट अबो एंड बिलो इट। तो मैं आपको बता दूं, पहले हम एलिमिनेट कर देते हैं जो रॉन्ग वाले हैं। ये वाला जो बोल रहा है कि उसके, ये अगर कोई एलिमेंट है, इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाले का एवरेज मास जो था, ये कंसेप्ट आपको पता होगा, डॉबरिनियर के ट्रायड थे। ये किसका था? डॉबरिनियर के ट्रायड। उसने यही बोला था कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास इन दो के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। तो ये तो डॉबरिनियर ने दिया था, तो मतलब चौथा ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम देखते हैं, इट एलिमिनेटेड द ब्लैंक स्पेस लेफ्ट इन द टेबल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इवन मेंडेलीव ने तो उल्टा ये बोला था, उसने कुछ खाली जगहें छोड़ दी थी कि ऐसे कोई ना कोई एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे जो इस जगह पे फिट होंगे। इसका मतलब ये भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर है इसका प्रिडिक्शन ऑफ नोबल गैसेज। उसने जो नोबल गैसेज 18th वाला ग्रुप है उसकी जगहें खाली छोड़ दी थी वहां पे, कि कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी कन्फिग्रेशन वो होगी NH2 NP6 वाली। तो वो कौन आ गई थी बाद में? प्रिडिक्शन ऑफ नोबल गैसेज। उसके डिस्कवर होने से पहले ही उसने बता दिया था कि कोई ना कोई ऐसे होंगे जो नोबल इनर्ट किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल था वो कंप्लीटली फिल्ड था। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, ये भी देख लेते हैं, प्रिडिक्टिंग दैट द एलिमेंट्स कैन बी अरेंज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ नहीं था, उसका एटॉमिक मास ही था, एटॉमिक मास के बेसिस पे उसने अरेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबको पता होगा, क्योंकि उससे पहले जो भी चला रहे थे वो किस पे चल रहे थे? एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर रहे थे, इसीलिए मिस्टेक्स आ रही थी। उसके बाद मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या निकाला गया? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। हेनरी मोजले द्वारा ये शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर। याद रखना, जो पहले वाले थे जितने भी, चाहे वो डॉबरिनियर थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थे, या मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था, वो सारा एटॉमिक मास के बेसिस पे चल रहा था। फिर उसके बाद अचानक से जब वो हेनरी मोजली ने एक्सपेरिमेंट किया, जो ग्राफ बनाया था, वहां से पता लगा कि वो एटॉमिक नंबर पे ज्यादा सूट कर रहा है, और उसके बेसिस पे सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। सबसे पहले आपको पता ही होगा ये तीनों साथ साथ में होते हैं एलिमेंट। कौन कौन से? सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनका एटॉमिक नंबर क्या है? 7, 8, 9। क्योंकि ये एक सेम पीरियड में लाई करते हैं। कौन सा है ये? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के मेंबर्स हैं ये तीनों। आपको एक चीज पता हो, इधर हमारे पास क्या पूछा है? एटॉमिक रेडियस की बात की है। आपको ये पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप जो होती है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। इंक्रीज किस वजह से होती है? क्योंकि शेल्स इंक्रीज होने लगते हैं। नीचे नीचे जाओगे एक एक शेल एडिशन होती रहती है। लेकिन एक जो पीरियड होता है वहां पे शेल फिक्स रहते हैं। जैसे अगर सेकंड पीरियड है तो वहां पे सिर्फ 2 शेल होंगे। अब वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा ऐड होगा, जैसे इसमें 7 था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, वो सेम शेल में जा रहा है। क्योंकि इसका देखोगे 2s2 2p6, ये 2s2 2p6, तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तक डाल सकता है यहाँ पे। तो अब हमने क्या देखना है? 2s2 2p6 आउटर मोस्ट में 8 लग जाएंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे।
एक सेकेंड, इसका हो जाएगा हमारे पास 1s2 2s2 2p4। तो इसमें फिलिंग हो सकती है, इसके बाद इसमें और जगह, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकती है, इसमें हम और ऐड करा सकते हैं 2p5। फिर उसके बाद लास्ट पे एडिशन में डाल दूं नियॉन, जो हमने पहले भी देखा, उसका क्या हो जाएगा 2s2 2p6। इसका मतलब है कि इसका देखें, इसमें जा रहा है 2s2 2p3 2s2 2p4, इसमें जाएगा 2s2 2p5 और इसमें 2p6। आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन नया नया ऐड हो रहा है वो इसी सब शेल में जा रहा है, सेम सेकंड शेल में। 3 फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, 6 हुआ। इसका तो फिलहाल काम नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जब पीरियड में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो सेम शेल में जाता है। अब ये है शेल उतने ही है। डाउन द ग्रुप अगर देखते तो वहां पे शेल इंक्रीज हो रहे थे, तो हमें डाउन द ग्रुप नहीं देखना, अभी हमें जिनका बोला है वो सेम पीरियड में लाई कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। अब दिक्कत ये है, नया इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जा रहा है लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज उस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और ज्यादा खींचेगा। इसका मतलब अक्रॉस द पीरियड देखें, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है, तो उसको इंक्रीज करेगा, उससे अपनी ओर और खींचेगा। इसका मतलब इसके आगे और भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसको और ज्यादा खींचेगा। इसका मतलब है कि इसकी कम हो जाएगी इससे, क्योंकि इसको ज्यादा जोर लग रहा है। न्यूक्लियर यहाँ पे 8 प्रोटॉन थे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे 9 हो गया और बढ़ गया, तो ये इसको और ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से उसका साइज कम होने लगेगा। इसका मतलब अक्रॉस द पीरियड आयनिक रेडिया क्या होगा, एटॉमिक रेडिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडिया ऑफ द, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर ये और कम होगा और कम होगा। तो ये हमारे पास बनेगा कि फ्लोरीन का सबसे कम होगा, ऑक्सीजन का उससे ज्यादा होगा और नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन 4। आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप। देखो मेटेलिक कैरेक्टर क्या बताता है, मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, तो लूज कैसे करेगा, जैसे मैंने अभी बोला कि अक्रॉस द पीरियड जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ज्यादा टाइटली बॉन्ड होता है न्यूक्लियस के साथ, तो उसको भागना मुश्किल हो सकता है। लेकिन डाउन द ग्रुप होता क्या है, शेल बढ़ने लगते हैं, न्यूक्लियस तो बेचारा बीच में ही है, शेल बढ़ने लगते हैं, उसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको न्यूक्लियस ज्यादा खींच नहीं पाता है, तो वो इजिली निकल सकता है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जो मेटेलिक नेचर होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि शेल बढ़ रही है तो न्यूक्लियस उसको खींच नहीं पाएगा, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता है। और मेटेलिक कैरेक्टर, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इट डिक्रीजेज एज न्यू शेल्स आर एडिड टू द एलिमेंट। ये बोल रहा है कि न्यू शेल्स अगर ऐड हो रही है तो वो डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ नहीं, न्यू शेल्स ऐड हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस जो पकड़ नहीं पाएगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इट इंक्रीजेज एज इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस का मतलब क्या है, मोर शेल्स ऐड हो जाएंगे, तभी वो दूर जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। गेन करके खुद ही बता दिया क्वेश्चन ने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कि कैपेबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। आगे क्या बोला है, हाउ डज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स वेरी अक्रॉस द पीरियड। मेन क्वेश्चन ही यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अक्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड चलता है। अब अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी। अब अक्रॉस द पीरियड मैंने बोला था सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी की बात चल रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिवली खींच पाएगा न्यूक्लियस। तो यहाँ पे खींचने की बात चल रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही क्या कि वो उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो इसका क्या हो जाएगा कि अक्रॉस द पीरियड जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इंक्रीज होती है। इट इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, ऐसा कुछ नहीं है, शेल्स इंक्रीज होगा तो वो न्यूक्लियस पकड़ ही नहीं पाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि दूर होगा। इट डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ शेल डिक्रीजेज,
नंबर ऑफ शेल डिक्रीज कर रही है तो ये डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शेल कम हो रही है तो वो और ज्यादा खींचेगा, गलत बता दिया। इट इंक्रीजेज एज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसको ज्यादा इफेक्टिवली खींचेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इट डिक्रीजेज एज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल। ऐसा कुछ नहीं है, सेम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, बोरोन इज ए नॉन मेटल एंड इज प्लेस्ड अंडर ग्रुप 13। इसने खुद ही बता दिया कि बोरोन को कहां डाला गया है, ग्रुप 13 में डाला गया है बोरोन को। फिर क्या बोल रहा है, और पीरियड इसका कौन सा है, पीरियड है सेकंड पीरियड। अब ये बोल रहा है हाउ कैन बोरोन फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स, कि वो बॉन्ड्स कैसे बनाए, क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल लूज गेन नहीं करते, वो शेयर करते हैं। तो अब देखो बोरोन देख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर है 5, 8 बन गया इधर, 1s2 2s2 2p1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अब क्या कर सकता है, या तो ये लूज नहीं करेगा, शेयर करेगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो ये लूज या गेन नहीं करेगा, ये शेयर करेगा। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 शेयर करेगा। तो ये क्या कर सकता है, बाई शेयरिंग 5 इलेक्ट्रॉन, 5 तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में है ही नहीं, 3 है, ये बाई शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिजाइड्स इन। 10th एलिमेंट, देखो जो ट्रिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी उस बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उस चीज को जरूर याद रखना कि कोई भी नोबल गैसेज है उनका एटॉमिक नंबर हमें टिप्स पे याद रहना चाहिए। क्या था वो, 2 8 10 18, और कौन कौन सी आगे नीचे, फिलहाल तो इतनी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, फिर आगे रेडॉन वगैरह। अब देखिए हमारे पास बोल रहा है, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर 8 नहीं आएगा, 2 10 10 18 36, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और नीचे रेडॉन। अब क्या है हमारे पास पूछा गया द 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, आपको यहीं से दिख गया 10th एलिमेंट कौन सा आता है, नियॉन है। और ये किसकी बात चल रही थी, ये सारी नोबल गैसेस की बात चल रही थी, क्योंकि इससे आपको ये पता लग जाएगा ना कि अगर लेट करो आपको कोई पूछा गया कि जो 35 एटॉमिक नंबर है वो किस पीरियड में बिलोंग करता है, क्योंकि ये सीक्वेंस से चलेगा, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा। तो अगर 35 है तो वो 36 से पहले आएगा। 36 वाला कौन से पीरियड में था, 1 2 3 4, तो वो 4th पीरियड में होगा, क्योंकि 36 से जस्ट पहले है 15th, तो ये इसका 18th ग्रुप है नोबल गैस का, तो 35 वाले का क्या होगा, 17th ग्रुप होगा। इसी वजह से आप इसको कंपेयर करके बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, इस चीज को याद रखना। तो हमारे पास पूछा गया था कि जो 10th एलिमेंट है वो कहाँ लाई करता है, वो कौन से पीरियड में है, क्योंकि ये नोबल गैस है तो वो 18th ग्रुप में होगा। द 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिजाइड्स इन, यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत है, सेकंड पीरियड, 4th पीरियड, नहीं सॉरी यहाँ पे ग्रुप नहीं पूछा, पीरियड पूछा है। तो अगर ग्रुप पूछा जाता तो ग्रुप कौन सा होता, नोबल गैसेज है तो ग्रुप नंबर 18 होता है। यहाँ पे पूछा गया है पीरियड, पीरियड कौन सा है, ये फर्स्ट पीरियड था, ये सेकंड पीरियड था, और सेकंड पीरियड में ही नियॉन आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान देना कि वहां पीरियड की बात चल रही है, ग्रुप की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 12, ये बोला द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, बहुत इजी, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है एल्युमिनियम मेटल है तो उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कितना ही होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि हमारे पास एक नॉन मेटल है, बाकी बेरिलियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, तो नॉन मेटल में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास क्वेश्चन है 58, ये 58 सी नहीं, इसका ये मतलब इसका एटॉमिक नंबर 58 है। इज ए मेंबर ऑफ विच ग्रुप, विच ब्लॉक, ब्लॉक पूछा गया है, सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि जो लेंथेनॉइड है
और एक्टिनॉइड है, ये तो एफ ब्लॉक में है। ये कहाँ से 58 से 71 तक चलते हैं, और हमारा जो है 57 से भी लेंथेनम 57 में आता है, उसको भी काउंट करते हैं। तो ये हमारा इस रेंज में पड़ रहा है, 57 से 71 के बीच में आ रहा है 58। तो ये किसका फीचर है? लेंथेनाइड का। और अगर इसका देख ले तो वो 89 से 103 तक चलता है। और लेट करो आपको पूछा जाता है 93 जो एटॉमिक नंबर है वो किस ब्लॉक में आएगा, वो भी एफ ब्लॉक में आएगा। यहाँ पे पूछ लिया हमें 58 वाला, 57 के बाद 58 आएगा, इस रेंज में लाई कर रहा है, तो वो लेंथेनॉइड है जो कि एफ ब्लॉक में है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट्स लग रहे हैं, थोड़े से कंसेप्ट से क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो चीज़ भी बता पा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन में ना रहो, तो क्वेश्चन गलत ना हो जाए। क्वेश्चन बोल रहा है द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज। स्क्रीनिंग इफेक्ट तो यही होगा, रोकने की क्षमता न्यूक्लियस कि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आउटर मोस्ट शेल को न्यूक्लियस से अटैच होने ना दे, उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। डी इलेक्ट सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका रहता है, एस का, उससे कम होता है पी का, उससे कम होता है डी का, और सबसे कम होता है एफ का। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज एस पी डी इलेक्ट्रॉन, पी से भी कम होगा, एस से भी कम होगा, लेकिन इधर इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन नहीं, इक्वल टू एस इलेक्ट्रॉन नहीं, मच मोर देन एस करेक्टर बिल्कुल नहीं, सबसे ज़्यादा तो एस का ही है, मच लेस देन एस करेक्टर, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले सेशन का ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर नेक्स्ट हम इसी के सेकंड पार्ट में डाल देंगे, इसी चैप्टर के। क्वेश्चन है हमारे पास द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 17, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 17 तक, फिर बीच में 1 2 3 4 वो सारे आएंगे। इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये बात कर रहा है अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि दो टर्म्स हम लगाते हैं ना, डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड, तो इसका मतलब ये हमें अक्रॉस द पीरियड वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और कैरेक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मैंने आपको बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को खींच सके, कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को खींच सके। और मैंने आपको बोला जब अक्रॉस द पीरियड की बात चल रही तो मतलब नया शेल नहीं आ रहा है, सेम शेल में नया इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और मैंने ये बोल दिया था कि अगर सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जितना ज़्यादा एटम इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा तो वो उसको ज़्यादा और खींचेगा। इसका मतलब अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 17 डिक्रीज नहीं करती, डिक्रीज करती है वो डाउन द ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे शेल इंक्रीज होता है। क्योंकि यहाँ पे ग्रुप 1 टू ग्रुप 17 अक्रॉस द पीरियड की बात चल रही है कि ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 17 तक अक्रॉस द पीरियड, तो वहाँ पे वो इंक्रीज होती है। तो इस वाले सेशन में इतने क्वेश्चंस थे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसी के एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल के बेस पे और क्वेश्चंस डालेंगे। अगर इन केस अभी तक जो कोई डाउट रहा होगा एज इट इज़ आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।